Hello, a very good morning, everyone. Hope you all are good. So, here I am Avni, your friend, your life coach, your motivational speaker, and you're also mentor. So, आज मैं आप सबसे लव के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बहुत सारे कपल्स की ये प्रॉब्लम्स होती है कि भरोसा कैसे करें, राइट ना, कि सामने वाला इंसान सही है, लॉयल है, या वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, या उसके कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं है, राइट। सो अपने पर्सन पे कैसे ट्रस्ट करें। ओके, सो ट्रस्ट करना है बट अंधाधुंध नहीं करना है, ठीक है ना, आंखें बंद करके नहीं करना होता है कभी भी। ओके, एंड जो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन कह रही हूँ, जो आपका है वो किसी और का हो नहीं सकता या हो नहीं सकती, ठीक है। जो आपका है वो किसी और का हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, ठीक है। क्लियर है ना। और जो आपका नहीं है, और जो आपका नहीं है वो आपको कभी मिल नहीं सकता, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करें, वॉट एवर एनीथिंग, है ना, चाहे आप आसमान धरती एक कर दें, है ना, चांद तारे तोड़ लाएं, कुछ भी कर लें, जो आपका नहीं है सो नहीं है, ठीक है ना, वो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि किसी और की चीज़, है ना, या किसी और का सामान कह लो, है ना, किसी और की चीज़ या किसी और का हक, है ना, जो अधिकार होता है वो आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। जो आपका है सिर्फ आपको वही मिलेगा, ठीक है। सो अगर इन केस कोई चला जाता है, छोड़ जाता है ना, या किसी और के साथ चला जाता है, तो पहली बात, ना वो पहले आपका था, ना अब है, और ना ही कभी होगा, ठीक है। जिसके पास था अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर गया है, ठीक है, और इन रिटर्न अगर वो लौट के आता है, जेन्युइनली आता है, ठीक है ना, आपके पास आता है और रहता है, ठीक है ना, हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि आया गया, ठीक है, तो फिर वो आपका है, ठीक है। तो ट्रस्ट कैसे करें, है ना, दोबारा या फिर अब किसी भी रिलेशनशिप में मिस्टेक ना हो, ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, कि सब कुछ परफेक्टली हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट सामने वाले ने कभी तोड़ दिया या आपने ही तोड़ दिया, ठीक है, तो साथ तो रहना चाहते हैं लेकिन दोबारा ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दोबारा ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज़, आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन्स के बारे में क्लियर रहें, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, किसके साथ रहना है, ठीक है, और किसके साथ रहना है, और वो परमानेंट के लिए हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी बेस पे, ठीक है। जो टेम्परेरी पर्सन है, या फिर उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से, उसके
हरकतों से, है ना, ये कि एनीथिंग, कुछ भी एक्टिविटीज़ से अगर वो ऐसा बिहेव करता है, ऐसी बातें करता है कि हाँ कुछ टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेम्परेरी चीज़ें, चाहे लोग हो या कुछ भी हो, हमेशा तकलीफ़ देती है, ऑलवेज़, ठीक है ना, ऑलवेज़ पेनफुल। तो मेक श्योर कि वो परमानेंटली हो, ठीक है। हाँ, टेस्ट एंड ट्रायल कीजिए, नो डाउट, ठीक है, बट हाँ शक मत कीजिए, ठीक है ना। शक रिश्तों को ख़राब कर देता है, ठीक है, अच्छे अच्छे रिश्तों को ख़राब कर देता है। तो ट्रस्ट, सबसे पहली बात तो आप अपने पे ट्रस्ट करें, ठीक है ना। गॉड पे ट्रस्ट करें, ठीक है ना, गॉड पे ट्रस्ट करें, उस पर्सन पर ट्रस्ट करें कि हाँ कि अब ऐसा नहीं करेगा या करेगी। अब वो भी सामने वाले को चेक कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने अभी सोचा हाँ अच्छा है, ठीक है मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, और आपने ट्रस्ट कर दिया और फिर आगे जाके सब ख़राब हो गया, है ना। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, राइट। तो ट्रस्ट करने से पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको सच में वो पर्सन चाहिए, है ना। क्योंकि एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत मायने रखता है, ट्रस्ट का होना बहुत मायने रखता है, प्यार का होना बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है ना। एक पल के लिए प्यार कम हो या थोड़ा हो या ना हो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और वो भी इस केस में चलता है जब थोड़ी फ्रेंडशिप हो, ठीक है ना। प्यार ना भी हो लेकिन एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप है, केयर है, रिस्पेक्ट है ना, सामने वाले की इम्पोर्टेंस है, तो वो चल जाता है, आगे चल के वो प्यार हो जाता है, प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर है ना उसके साथ वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। सो कोई भी रिलेशनशिप हो बैलेंस में चलता है, ठीक है ना। कोई भी रिलेशनशिप हो हमेशा बैलेंस पे चलता है, ठीक है, और बैलेंस पे चलता है। अभी भी वही बात आती है कि ट्रस्ट कैसे करें, है ना, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है, टाइम लगता है ना। टाइम लगता है। तो पहली बात ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ किया है तो जो भी मिस्टेक किया तो उस मिस्टेक को उसने एडमिट किया है कि नहीं किया, माना है कि नहीं माना है, गलती रियलाइज़ हुई है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। और सॉरी बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कि सामने वाले का ईगो सेटिस्फाइड हो, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपकी नज़रों में या आपकी लाइफ में, है ना, आपके लिए उस इंसान की बहुत इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, इसलिए हम सॉरी बोलते हैं, ना कि इसलिए कि सामने वाले को अच्छा लगे या उसका ईगो सेटिस्फाइड हो, है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती हो जाती है तो एक्सेप्ट कीजिए, एडमिट कीजिए, मानिए उस चीज़ को और सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने से अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, आप दोनों खुश रहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ओके। और हाँ, यही है कि विश्वास कीजिए, है ना। जैसे हम अपना माइंडसेट रखते हैं वैसे ही चीज़ें होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप दिमाग में ये लाएंगे कि सामने वाला मतलब ट्रस्ट के वो नहीं है, या फिर वो वही गलती करेगा या बार बार रिपीट करेगा, इस टाइप के आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जो चीज़ें मतलब शायद वो ना भी करने वाला हो या ना भी करे, लेकिन आप खुद इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो
जो नेगेटिविटी है ना वो जो है आप मतलब, क्योंकि हम किसी भी पर्सन के साथ रहते हैं, ठीक है, तो जैसे स्प्रेड होती है ना तो नेगेटिविटी भी जाती है, ऑब्वियसली जाती है। तो वो चीज़ें ना, अगर ना भी चाहोगे तो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, पॉजिटिव रहे, विश्वास करें, ठीक है, खुद पे भी सामने वाले पे भी कीजिए, ठीक है ना। और हाँ, मिल के बात कीजिए, हो सकता है ट्रस्ट ना तोड़ा हो सकता है तोड़ा हो, ठीक है। तो पहले तो बात कीजिए, है ना। किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ बातें होना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस दिन से ही रिलेशनशिप ख़राब होने लगता है ना। मतलब वो कहते हैं ना धीरे धीरे करके, है ना, उसका मतलब पहला चीज़ वही चीज़ होती है कि जहाँ बात करना कम हुआ या बात करना वो हुआ, तो वो चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए बात ही होना ज़रूरी है हम डेली, बट फिर भी एक कम्युनिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए हो, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना, मस्ट है। और हाँ, अगर आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, है ना, इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपने ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है, ट्रस्ट खो दिया है, तो ट्रस्ट वापस से कैसे पाए, राइट। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्शंस में वो चीज़ें लाएं, ठीक है ना। क्योंकि हम बोल के सामने वाले को बताएं, समझाएं कि मुझे ट्रस्ट करो, मैं वापस से वो गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझ पे भरोसा करो, ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है, सामने वाला चलो हाँ एक्सेप्ट भी कर लेगा, सुन भी लेगा, बट जो दिमाग है या थॉट्स हैं, है ना, या फिर अंदर जो भी चलते रहती है, तो वो जो है कि मानती नहीं है, या फिर अंदर ही अंदर वो बुरा लगता रहता है, राइट, या फिर विश्वास नहीं कर पाते। तो अगर आपने ट्रस्ट खो दिया है तो पहले तो बात कीजिए, समझिए, ठीक है, और उसके बाद से वो चीज़ें ना कीजिए जो आपने पहले रिपीट की हो, है ना, पहले गलती की हो या पहले गलतियाँ रिपीट की हो, वो चीज़ ना करें, ठीक है ना, उस चीज़ को होने से रोके, है ना। और ऐसी अगर सिचुएशंस बनती है, प्रॉब्लम आती है, तो मिल के उसका सॉल्यूशंस निकालें कि हाँ कुछ मेरे साइड से मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे साइड से तुम ये कर लो, ठीक है ना। तो फिर जाके चीज़ें होती है। सिर्फ एक के एफर्ट करने से ना तो कोई रिलेशनशिप बनता है और ना ही चलता है, ठीक है। सो वही है कि ट्रस्ट अगर आपको वापस गेन करना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अपने एक्शन से दिखाए, है ना, आप सामने वाले को अच्छा फील कराए, और साथ ही कि देखो आपका पर्सन क्या चाहता है कि हम साथ रहें, राइट, है ना, हम साथ रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप को लेके या लाइफ को लेके या आप मतलब एक दूसरे को लेके जो भी सोचा होता है हमने, है ना, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, करियर वाइज हो या एनीथिंग, है ना,
तो उस चीज़ के लिए एफ़र्ट करना शुरू करें, उस चीज़ पे बात करना शुरू करें और पुराने जो भी टॉपिक्स हैं वो एक बार आप डिस्कस कीजिए कि हाँ ये मेरे साइड से हो गया था, ठीक है, सॉरी बोलिए, है ना, उस बात को क्लियर कीजिए, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग क्लियर नहीं करते, इसीलिए जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो नहीं पाता है, ठीक है ना। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, है ना, या फिर आप ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा मतलब अपने आप से अलग करते हैं, दूर करते हैं, या अपनी चीज़ों को, या फिर मतलब एक पार्टनर, देखो हम सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ें किससे शेयर करते हैं? अपने क्लोज़ वन से, अपने पार्टनर से, ठीक है। अब आप उनसे छुपाओगे चीज़ें या फिर बताओगे नहीं, या फिर कुछ अच्छा ही करें आप, लेकिन अब मतलब आप लॉन्ग टर्म से कुछ भी बता नहीं रहे हो, तो वो चीज़ सामने वाला क्योंकि सोचता रहता है, एंड कई बार क्या होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपको गलत समझने लगता है, ठीक है। हो सकता है आप गलत हो सकता ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है छोटी छोटी डाउट्स पैदा करते हैं और ट्रस्ट में कमी लेके आती है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर गलती आपने की होती है तो फिर वो क्या होता है कि खरोच लगता है, तो वापस से फिर उस जगह में जाने से या उस चीज़ को करने से डर लगता है। तो वही चीज़ है कि ट्रस्ट करने में भी डर लगता है लोगों को, ठीक है। तो अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाइए, ये उसे फ़ील होना चाहिए। बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसे फ़ील होना चाहिए कि हाँ अब आप वैसा नहीं करेंगे या आप वैसा नहीं करेंगी, ठीक है ना। उसको अंदर से ये आना चाहिए, ये लगना चाहिए कि नहीं, अब मेरा पार्टनर पहले से चेंज हो गया है, मतलब इम्प्रूव कर लिया है, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, उसको रियलाइज़ किया है, और सच में से मतलब एक रहता है ना कि पछतावा, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से वो कीजिए, बट एक होता है कि हाँ रियलाइज़ कर लिया है, उसको सुधार लिया है, ठीक है ना, सुधार लिया है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। दोबारा मिस्टेक ना कीजिए। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होते, बट उस मिस्टेक को रिपीट मत कीजिए, ठीक है। और कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए, है ना, कि जैसे कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें नहीं पसंद होगी, ठीक है। हो सकता है किसी को झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। किसी को झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो झूठ मत बोलिए, बता दीजिए सच, ठीक है। झूठ मत बोलिए। आपके सच कहने से, है ना, आपके सच कहने से हो सकता है सच कड़वा होता है, कई बार कड़वा होता है ना, तो आपके सच कहने से हो सकता है कुछ पल के लिए बुरा लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगे, बट एट दी एंड वो समझ जाएंगे आपको, या समझ जाएगी, ठीक है। बट अगर आप झूठ बोलते हो, है ना, अगर आप झूठ बोलते हो तो ऑब्वियसली बात है कि सामने वाले को तो डाउट होगा ही, ट्रस्ट वो होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो शक करेगा, लेकिन अब आप जिसके साथ रहने का सोच रहे हो, आप उसके साथ सच नहीं बोल रहे हो, तो फिर आप किसके साथ सच कहोगे, है ना, ये बात आ जाती है, ठीक है ना। सामने वाला क्यों आप पे भरोसा करे, राइट। सो इसीलिए सच बोलिए, ठीक है ना, सच बोलिए। सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है लेट से समझे, लेकिन समझ जाएंगे, और आप समझाएंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे, ठीक है ना। बस वही है कि समझाने का तरीका होता है, ठीक है ना। आप प्यार से, धीरे से, है ना, अच्छे से समझाएंगे, बैठ के बात करेंगे आमने सामने, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। दूर रह के या फ़ोन पे कई बार नहीं होता है, हाँ उस केस में तो फ़ोन पे ही हो सकता है, कई बार मिलना पॉसिबल नहीं होता उस केस में। बाकी जितना आप सामने रह के बात करते हो, है ना, इन फ्रंट ऑफ, है ना, एक दूसरे के सामने, तो ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है,
है ना, आप अपनी बात को रख पाते हो, अच्छे से बता पाते हो, कह पाते हो, सामने वाले को सुन पाते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हो, वो क्या चाहता है, चाहती है, आप क्या चाहते हो, है ना, वो क्या सोचता है, उसके क्या इंटेंशन है ना, वो आगे क्या चाहता है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो सच बोलिए, सच नहीं बोलेंगे, है ना, चीज़ें छुपाएंगे, चीज़ें नहीं बताएंगे, है ना, या कुछ कहेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली है आप ट्रस्ट तो खोना ही है ना। एक टाइम के बाद अगर आप पे ट्रस्ट करेगा फिर भी अंदर से थोड़ा सा तो वो रहेगा ही ना, क्योंकि आप तो कुछ बताते नहीं हो, है ना, या बताती नहीं है मैडम आप, तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो सच बोलिए, ओके। और ऐसा चीज़ ना ही कीजिए कि आपको छुपाना पड़े, बोलना, है ना, झूठ बोलना पड़े, ओके। क्योंकि आप एक झूठ बोलते हो, एक झूठ के छुपाने के लिए 100 झूठ, 100 झूठ के छुपाने के लिए हज़ारों झूठ, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ना ही बोले, सच बोलिए। ठीक है, सच बोलिए, कम्युनिकेशंस रखिए। कम्युनिकेशन जहाँ पे भी गैप आता है, ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहली चीज़ सच बोलिए, दूसरा कम्युनिकेशन अपना कंटिन्यू रखिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे बात कीजिए, बट कम्युनिकेशंस रखिए। कम्युनिकेशंस नहीं रखेंगे तो सामने आपकी लाइफ के बारे में आप सामने वाले को नहीं पता, उसकी लाइफ के बारे में आपको नहीं पता है। तो जब नहीं पता होती है कुछ चीज़ें, है ना, क्लैरिटी नहीं होती, बेसिकली मैं वही कह रही हूँ कि क्लैरिटी नहीं होती तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहली चीज़ सच बोलना है, दूसरी चीज़ की कम्युनिकेशंस रखना है कंटिन्यू, तीसरा कि क्लैरिटी देना है सामने वाले को। जब आप क्लैरिटी नहीं देते हो तो ऑब्वियसली ट्रस्ट कम होना ही है, ट्रस्ट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, है ना, ट्रस्ट डगमगा जाता है। आप क्लैरिटी नहीं देंगे, सामने वाले को अटका के रखोगे, है ना, बताओगे नहीं या रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ठीक है, कुछ तो वो चीज़ें होती है ना। आप सामने वाले को, अगर आप नहीं रहना चाहते, नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो बता दीजिए, या आपको रहना है तो भी आप बता दीजिए। ठीक है ना, टाइम स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या आपको अपने करियर पे, फैमिली पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में या XYZ एनीथिंग जिस पे भी फोकस करना है, आपका जो भी प्रायोरिटी है, जो भी है ना, वो आप बता दीजिए। सामने वाला आपको मतलब नहीं समझेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो आपका पार्टनर है, वो आपका लवर है या आपका ट्रू पार्टनर है, सच में आपके सिचुएशंस को, आपकी कंडीशन, मतलब आपके जो भी सिचुएशंस है, आपकी जो भी लाइफ है ना, जो लाइफ में जो भी चल रहा है उसको समझेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा, ये करेगी। ठीक है, आप पहले से ये सोच लेते हो कि नहीं समझेगा या नहीं समझेगी, तो दिक्कत वहीं पे आ जाती है। ठीक है, तो क्लैरिटी देना सीखिए, क्लैरिटी लेना सीखिए। ठीक है, अगर सामने वाला क्लैरिटी मांग रहा है या मांग रही है तो दे दीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ें होती। तो पहला मैंने बताया सच बोलना है, दूसरा पहले मैंने बताया सच बोलना है, ठीक है, दूसरा मैंने बताया कम्युनिकेशन, तीसरा मैंने बताया क्लैरिटी देना है, चौथा जस्ट 1 मिनट, ओके। तो मैं कहाँ पे थी? पहला मैंने बताया ट्रस्ट, दूसरा कम्युनिकेशंस, है ना, पहला ट्रस्ट बताया, दूसरा कम्युनिकेशंस, ठीक है, सॉरी, पहले बोला सच बोलना बताया है ना, फिर कम्युनिकेशंस बोली थी, क्लैरिटी बताया मैंने, ठीक है,
चौथी चीज़ ये है कि लिसनिंग, सुनना। ठीक है, सामने वाला क्या कह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, दिक्कत ये है कि ना हम सामने वाले की सुनते हैं, ना सामने वाला हमारी सुनता है। ठीक है, तो सामने वाले को सुनिए। ठीक है, सामने वाले को सुनिए, अपनी बात रखना सीखिए। ठीक है ना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में कहते हैं ना लिसनिंग, और जब हम ज़्यादा कहते हैं कि जब हम ज़्यादा सुनते हैं तब हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, और जब हम ज़्यादा बोलते हैं हम उस टाइम पे उतना ही कम सीखते हैं। ठीक है, तो सुनने में कोई बुराई नहीं है। सामने वाला कुछ आपको बता रहा है, बताना चाहती है या चाहता है। ठीक है, तो अपने जो गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें को थोड़ा साइड रख के सुनिए सामने वाले को, या उसे मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना आपके किसी चीज़ से, है ना, आपके व्यवहार से या फिर आपके कुछ करने से या आपके किसी भी चीज़ से, एनीथिंग से, है ना। अगर सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो किसी चीज़ के लिए बात करना चाहता है या चाहती है, मतलब है ना, या फिर चाहता है, तो सुनिए, बात को सुनिए, है ना, समझिए। ठीक है, ओके। तो लिसनिंग फोर्थ, एंड फिफ्थ, रिएक्ट मत कीजिए। ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, इम्पल्सिव मत बनिए। ठीक है ना, हमेशा रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले ने कुछ कह दिया, ठीक है, या कह दिया या कह दी, तो हम तुरंत गुस्से में आते हैं और कुछ भी कह देते हैं, एनीथिंग, है ना, मुंह से कुछ भी निकलता है, कैसा भी हमारा रिएक्शंस होता है। ठीक है ना, कैसा भी रिएक्शंस होता है, तो रिएक्शन अपना हम जब गुस्से में होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, राइट। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं ये हमें नहीं पता होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है, ठीक है, कि ट्रस्ट लैक कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट लैक कर रहा है, तो एकदम से रिएक्ट मत कीजिए कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तुमने मेरा, है ना, मैं तुम पे नहीं करती, या तुम मुझ पे नहीं करते हो, तुम शक करते हो, या तुम ये करते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम ये मत करो, वो मत करो, है ना। ये मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है ना। तो एकदम से उस टाइम पे रिएक्ट मत कीजिए, है ना। अगर ठीक है, अगर सामने वाला वो भी कर रहा है तो शांत रहिए, है ना, शांत रहिए, है ना, कुछ पल के लिए शांत रहिए, फिर कहिए। जैसे ही चुप, सामने वाला शांत होता है, चुप होता है, उसके बाद कहिए। ठीक है, वो सामने से शुरू है, आप इधर से चिल्लाना शुरू करें, इधर से वो करना शुरू कर रहे हो, तो आप फिर सुधार नहीं सकते, है ना। दिक्कत यही है। ठीक है, तो अभी मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड कर, ट्रस्ट ये चीज़ है कि एक बार जब टूटता है ना, तो वापस से किसी का ट्रस्ट पाने में कई बार सालों लग जाती है, कई बार ज़िंदगी लग जाती है पूरी। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप किसी भी इंसान का, और उस इंसान का जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, जो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करता है, जिसके लिए या जिसकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, उस इंसान का कभी भी ट्रस्ट नहीं, मतलब खोना चाहिए। और इन केस अगर आपने खो दिया है, तो वापस से पाने का वही तरीका है कि आप वो मिस्टेक दोबारा कभी ना कीजिए। मतलब वो एकदम ऐसे गांठ बांध के या दिमाग में ऐसे या फिर कहीं चिपका लीजिए, बोलते हैं ना, वैसा एकदम घुसा लीजिए, बोलते हैं ना, हाँ, मतलब ऐड कर लीजिए कि नहीं, ये नहीं करना, मतलब नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इतना सा भी अगर
गलती को करते हैं, है ना, चाहे वो छोटे वो पे हो या बड़े वो पे हो या कैसा भी हो, तो फिर वो ट्रस्ट गेन नहीं हो पाता है ना, वापस से आप वो नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ट्रस्ट खोइए ही मत कि वापस से आपको किसी का ट्रस्ट पाने के लिए मेहनत करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है, बनता है, ठीक है ना। जब आप किसी के साथ सामने पहले बात करते हो, फर्स्ट टाइम बात करते हो, तो फिर धीरे धीरे करके बातचीत होती है, मुलाकात होती है, एक दूसरे के बारे में जानते हो, देन धीरे धीरे करके आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है। और जब आप कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, कुछ भी गलती कर देते हैं, तो वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अगर आपने और जितनी बड़ी आपने गलती की है तो उतनी बुरी तरीके से या बुरे वो से वो टूटता है, ठीक है ना। और अगर आपने टूटा है तो आपके कह देने भर से वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो आपको माफ़ कर दे, एक्सेप्ट कर ले, एनीथिंग, लेकिन आप तभी उसका भरोसा जीत सकते हैं जब आप वो चीज़ करना छोड़ दें, है ना, वो चीज़ ना करें, या है ना, तब जाके फिर होती है। और आप जैसे कि कोई बात है जो आपके पर्सन को मतलब नहीं वो लगता है, तो लाइटली मत लीजिए। दिक्कत ये है कि सामने वाला कह रहा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, या वो कह रहा है कि मैं क्यों करूं, मतलब बात कर रहे हैं लेकिन लाइटली, एकदम स्लाइटली ले लेते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सीरियस हो कि आप मतलब बहुत कुछ बड़ा कर दीजिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट लाइटली मतलब क्या है, नज़रअंदाज, इग्नोर किए टाइप से, है ना, उनकी बात को। अगर वो कुछ कह रहा है या कह रही है तो थोड़ा सीरियस हो जाइए उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अगर आप सीरियसली लेते हो, है ना, तो वो जो ट्रस्ट है थोड़ा कायम रहेगा, ठीक है। बट अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मतलब क्या होता है ना, तो फिर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके। सो थैंक यू सो मच, लव यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।